उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। अगर तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। जिसको न भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, लेकिन टीका टिप्पणी करनी होगी तो गांव में बैठ के इजराइल और फिलिस्तीन पर टीका टिप्पणी करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तो ये बातें कही जा रही थी कि एक तीसरा कोण बिहार में पैदा होगा। वो तीसरा कोण एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग होगा और जिसमें बाकी के दल समाहित होकर के एक कड़ा टक्कर देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के बैकअप जाने के कारण ये प्लान जो है धरा का धरा रह गया। लोग समझ रहे थे कि प्रशांत किशोर इतना मेहनत कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार बिहार की खाक छान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आखिर वो चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हालांकि उनकी पार्टी के तरफ से, या पार्टी तो अभी बनी नहीं है, उनके संगठन की तरफ से कई लोगों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की चुप्पी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। यही कारण है कि प्रशांत किशोर ने अचानक से, जब वोटिंग का प्रथम चरण के 1 दिन बाकी है, तो 24 घंटा पहले उन्होंने एक बड़ा मिसाइल छोड़ा है और ये मिसाइल सीधा जाकर के अटैक कर रहा है तेजस्वी यादव पर। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करते हुए बाकी किसी को टारगेट नहीं किया है, बल्कि सीधे सीधे उन्होंने तेजस्वी यादव को हमला करते हुए कहा है कि बड़बोले हैं। और इसके अलावे उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है वो कद से बड़ी बात करते हैं। खास करके उनका फोकस जो है वो तेजस्वी यादव के उन वादों से हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के शिक्षा, अस्पताल, सड़क और मूलभूत सुविधाओं की बात वो करते हैं और उनका कहना है कि न भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है और यहाँ बैठे बैठे सिर्फ उन्हीं बातों को चुंगलाना है। आगे की राजनीति और रणनीति अगर करनी है तो उसके लिए मेन लोगों के भावनाओं और मुद्दों पर उतरना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कर नहीं रहे हैं। हवा हवाई कोई भी बातें अब नहीं चलेगी। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को और भी बहुत कुछ सुनाया है। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आप खुद सुन लीजिए। अगर तेजस्वी यादव जैसे लीडर देश को नई दिशा देने लगेंगे तो देश का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरी शुभकामना है तेजस्वी यादव को। उनके माँ बाप यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिहार को तो उन्होंने दिशाहीन कर दिया। बिहार में अस्पतालों की दशा सुधार दें, बिहार में सड़कों की दशा सुधार दें, बिहार में ग्रामीण कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नालियों गलियों की दशा सुधार दें। देश की दिशा की बात करना उनके लिए, हम लोग अंग्रेजी में एक फ्रेज कहते हैं, पंचिंग अबव योर वेट। उनके कद से बहुत बड़ी बात है, अपनी बात करनी चाहिए। मैं इसको बड़बोलापन कहते हैं। बिहार में इस चीज का बड़ा आदत है लोगों को, जिसको न भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, लेकिन टीका टिप्पणी करनी होगी तो गांव में बैठ के इजराइल और फिलिस्तीन पर टीका टिप्पणी करेंगे। अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, अपनी पढ़ाई नहीं है, खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन टीका टिप्पणी ये कर रहे हैं कि गाजा में क्या हो रहा है। तो यहाँ के नेताओं को भी ऐसी आदत लग गई है। बेवकूफ़ी को ही यहाँ पर लोगों ने जमीनी हकीकत मान लिया है। आप उसको जमीनी नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है। जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को यहाँ का समाज और पत्रकार और सारे लोग कहते हैं यही जमीनी नेता है। जो गाली गलौज करे, जो बदमाशी करे, रंगदारी करे, लूट करे, उसी को आप लोग कहते हैं नहीं यही बिहार में चलेगा। कोई सज्जन आदमी, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति अगर आ जाए तो सब लोग मिलकर कहता है भैया बिहार में नहीं चलेंगे। और फिर उसके बाद आप ही गाना गाइएगा कि बिहार में कोई अच्छा आदमी आता नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।